मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं और अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में दादा सुधीर मुखर्जी, इलाहाबाद 4 चर्च लैन। पता मैं आपको ऐसे याद करवा दे रहा हूं कि आप जब भी इलाहाबाद जाएंगे तो निश्चित रूप से महाराज जी के वहां दर्शन करेंगे। वहीं पर मैंने एक भक्त की एक कथा सुनाई थी नीला देवी की, और नीला देवी वहां महाराज जी को ढूंढ के आ जाती हैं। महाराज जी और नीला देवी चर्च लेन में आई हुई हैं और चर्च लेन से उन्होंने उन्हें विदा कर दिया है। अब हुआ क्या कि जिस आत्मीयता से, जिस तरह से वो महिला घर में रही, वो लड़की घर में रही, और उसके जाने के बाद घर में से कुछ वस्तुएं गायब हो गई। नहीं पता क्या क्या गायब हुआ, लेकिन गायब हो गया, खो गई या चोरी हो गई, कुछ भी समझ लीजिएगा। कमला दीदी की कुछ चीजें हैं वो गायब हो जाती हैं। जब कमला दीदी की चीजें गायब हो जाती हैं तो सुधीर दादा और बाबा नीम करोली बाबा महाराज जी हमारे आपके, उन दोनों में शब्दतः कुछ वार्ता होती है, और उस वार्ता को लिखा है डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने। तो चीखने चिल्लाने की भी आवाज आती है, इसलिए अति महत्वपूर्ण ये वार्ता है। और दादा और बाबा में जब बातचीत होती है तो बाबा पूछते हैं दादा से, आखिर इस लड़की को तुमने रोका क्यों, है ना? तो दादा कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपने उनको भेजा, इसीलिए मेरा कर्तव्य था कि मैं उनका स्वागत करूं। बाबा चीख कर कहते हैं, हमने भेजा। जब वो ऐसे जब दादा से कहते हैं तो दादा भी कहते हैं, बिना आपकी आज्ञा के कौन आ सकता है? जब तक आपकी आज्ञा नहीं हुई तब तक वो यहां कैसे आई? आप अवश्य उसको जानते हैं। मतलब ये एक ऐसी वार्ता गुरु और भक्त में हो रही है, गुरु और शिष्य में हो रही है कि जिसका अर्थ अब वार्ता सुनने के बाद बताएंगे। महाराज जी कहते हैं दादा से, कमला की इतनी महत्वपूर्ण चीजें खो गई, तुम्हें मालूम है? दादा कहते हैं, महत्वपूर्ण चीजें होती तो नहीं खोती, व्यर्थ की चीजें होंगी वो खो गई होंगी। उपयोगी चीजें खो ही नहीं सकती, जरूरत की चीजें कभी नहीं खो सकती। दादा अपना तर्क रखते हैं। अगर दादा की बातें जो हो गई हो, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने लिखी हैं, उनके 2-3 जो मैंने आपको बातें बताई, 2-3 बातें बताई, तो वो हुई हो हैं। और दादा ये कहते हैं कि जब वो चीजें हमारी जो भी ठीक है मूल्यवान चीजें थीं, या जो चीजें कमला दीदी की थीं वो खो गई हैं, तो वो हमारे लिए अब कोई मूल्यवान नहीं, अर्थ नहीं है। मेरे लिए तो गुरु समर्पण है, मेरे लिए आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है। महाराज जी कहते हैं कि जब दादा ही ऐसा कहें तो हम क्या करें। भक्त बैठे हुए हैं, उनके बीच ये वार्ता हुई है, और जिस हाव भाव के साथ बातचीत हुई उसमें आत्मीयता की झलक है, उसमें अपनेपन की सुगंध है, उसमें प्यार का जो एक दरिया है, प्यार का एक सागर है, प्यार का मैं तो कहूं एक फलक है जिसके नीचे सब उसके संरक्षण में रहते हैं। वो महाराज जी का स्वरूप अपने भक्त दादा, अपने शिष्य दादा के मुखारबिंदु से कहलवा लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं खोया। अगर कुछ खो जाता, मेरी गुरु समर्पण की भावना खो जाती, अगर हमें कुछ कष्ट होता, ये निरर्थक चीजें हैं, खो गई कोई बात नहीं। हमें केवल आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, है ना? तो आप ये समझ लीजिए कि संसार में कभी कोई चीज खो जाती है
तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्या करना है आपको? आपको तो केवल अपनी मूल भावना जो है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, उसको निभाना है। आपको कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। महाराज जी इसीलिए चीखे कि सुधीर दादा को क्या होता, लेकिन वो प्रत्युत्तर देते गए और बता दिया कि मेरे लिए ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपकी भक्ति है। और इससे ये साबित हो गया कि गुरु सर्वव्यापी होता है, सर्वज्ञानी होता है, सदैव पास रहने वाला व्यक्ति होता है, आत्मविश्वास बढ़ा देता है, गुरु कृपा मूल्यवान है, बाकी चीजें जो नाशवान है उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमारी निर्भरता गुरु पर होनी चाहिए। मित्रों, दीदी की जो चीजें खोई हैं उनमें और इस वार्ता में जो अर्थ निहित है वो केवल ये है कि वो चीजों का तो एक बहाना है। यहां पर तो केवल गुरु भक्ति के दर्शन करना है। आप भी अपने गुरु के प्रति समर्पित रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको, अगर आपकी बात गुरु नहीं सुनते हैं तो आपको हक है पूरे अधिकार के साथ उनसे लड़ने का। आपको कुछ अच्छा अलग दे रहे हैं, ये मेरे मन की बात है, वो मैंने कह दी। चलिए अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।